हेलो एवरीवन, हमारे क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस बीम में कैसे निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट है। तो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस किसी बीम के प्योर बेंडिंग के लिए कैसे निकाला जाता है और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन लीनियर रहता है, पैराबोलिक रहता है, उसको देखेंगे। इस सेशन से सीखने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ों का पहले से जानकारी होना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एसएफडी, बीएमडी। अगर कोई लोग नहीं अगर पहले जानते हैं इसको तो पहले वो सीखेंगे, फिर हमारे सेशन को ज्वाइन करेंगे। फिर आता है कि हम पढ़ते क्यों हैं बेंडिंग थ्योरी। तो बेंडिंग थ्योरी एक्चुअली पूरा सोम का सब्जेक्ट ही हम लोग डिज़ाइन के लिए पढ़ते हैं। तो बेंडिंग थ्योरी हमें हेल्प करेगा किसी बीम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में, या उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको निकालने में मदद करता है बेंडिंग थ्योरी। तो सबसे पहले समझेंगे कि बेंडिंग होता क्या है। तो बेंडिंग का कहने का मतलब अगर लिटरल मीनिंग पे देखें तो उसको मोड़ना है। मीन्स अगर कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोड लगाएंगे तो मुड़ेगा। सिंपल जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, एक बीम है, उस पर हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो बीच से मुड़ता हुआ दिख रहा है। अगले स्लाइड में देखेंगे कि एक मोमेंट लग रहा है, उस मोमेंट के कारण बीच में कर्व बना है, जो कि कर्व बना है उसी को बेंडिंग बोला जाता है। तो आप इसमें एक ऊपर वाले में देख सकते हैं कि आप एक स्ट्रेट बीम है और नीचे कर्व बीम दिखाएगा, जो कि बेंडिंग कारण हुआ है। फिर एक बेंडिंग क्वेश्चन आता है जो कि प्रूफ के बाद आता है, हमारे स्कोप में नहीं है अभी प्रूफ दिखाना, तो मैं उसको स्किप कर दिया हूँ। ये बेंडिंग क्वेश्चन है, सिग्मा वाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई, जिसमें कि सिग्मा स्ट्रेस जनरेटेड है, वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस आप लोग देख सकते हैं, डैश लाइन से शो किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से डिस्टेंस देखा गया, वाई, एम हमारा बेंडिंग मोमेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई यंग्स मॉडुलस, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है कर्व बीम का। अब हमारे पास ये कुछ लिमिटेशन या एजम्पशंस बोल सकते हैं, एजम्पशंस ही समझा जाए कि हमारा जो इक्वेशन प्रूव किया गया था ये प्योर बेंडिंग के लिए किया, तो हम लोग जो भी अब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वो सिर्फ प्योर बेंडिंग के केस में करेंगे। इसको यूज कहाँ करेंगे इस इक्वेशन को? तो मोस्टली हम चाहते थे कि इस बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना, तो हमारे पास जो इक्वेशन हमारा आया वहां से हम दो तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, एम वाई बाई आई और ई वाई बाई आर। दोनों इक्वेशंस में जो भी जैसा भी आपको दिया रहेगा इनपुट, उस हिसाब से हम निकालेंगे। जैसे एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, a simply supported beam with a rectangular cross section of width b equal to 100 mm and height h equal to 100 mm। मीन्स आपको i दिया हुआ है, मीन्स हम लोग ये वाला एम वाई बाई आई वाला यूज करेंगे। तो अगले स्लाइड में देखेंगे कि हमने सॉल्व कैसे किया। तो एम वाई बाई आई वाला लगाया हमने, तो यहाँ से अगर एम और आई को कांस्टेंट रखते हैं तो सिग्मा क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल हो जाता है वाई का। तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन कैसा है, लीनियर है। और अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन लीनियर, और वाई जो हमारा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, टॉप फाइबर पे। टॉप फाइबर करने का मतलब वाई जो है h/2 होगा, मतलब विड्थ का हाफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई मैक्स इसमें पुट करेंगे और एम वाई आई का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हमको हमारा मिल जाएगा वैल्यू। इस तरह से हम मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बीम के लिए। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूला निकला है, जिसमें जो इनपुट है उस हिसाब से आपको यूज करना है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम क्रॉस सेक्शन इज व्हाट। तो पहले भी हमने डिस्कशन किया, लीनियर होता है, ये हमारा आपका सॉल्यूशन रहा। एनी क्वेश्चंस? और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट भी आप ले सकते हैं। एनालाइज द स्ट्रेंथ ऑफ टू बीम्स विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शन अंडर द सेम अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट। ये भी आप बेंडिंग क्वेश्चन से आप इसको दिखा सकते हैं। आपको सेक्शन मॉडुलस पे बात करना होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।